उत्तर प्रदेश की जब भी बात होती है तो कहीं न कहीं बाबा बुलडोज़र का नाम आता है, तो कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों की बात आती है जहां बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों की जो ईडी का छापा पड़ने के बाद उनके भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। मैं बात फ़िलहाल और इलाकों से नहीं करूंगा क्योंकि इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली में, और दिल्ली का वो की जगह आप जानते होंगे कि अभी आज 28 तारीख है और 28 तारीख को अभी हाल ही में ट्विन टावर जो नोएडा में बना हुआ था, उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है, नोएडा के शहर में ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था और आप बड़ी भली भांति जानते हैं कि इस पे बहुत दिनों से निगाहें चल रही थी कि कब इसको ध्वस्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था, लगातार की जा रही थी। और ये 100 मीटर, बता दें कि आप ये दिल्ली की बात करें तो श्रीमान जी आप भी जानते हो कि दिल्ली में एक मीनार है जिसकी मीनार का नाम है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार की जो लंबाई देखी गई है तो लगभग 93 मीटर की लगभग हो गई है। और अगर इसकी बात हम करें, इस की बिल्डिंग की बात करें तो ये 100 मीटर की रही है। तो भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है। क्या आपको भी जानकारी में कभी ऐसा रहा कि नहीं जो ऐसी बिल्डिंग पहले भी ढही हो? कि पहले शायद कोई एक बिल्डिंग थी, हाँ, तो वो भी ढाई गई थी। हाँ, और 18 महलों वाली 18 मंजिल जो बिल्डिंग थी, हाँ 18 मंजिल थी, हाँ, तो उसको मतलब ढा दिया था। हाँ। अच्छा, वो आपने देखा होगा जब हम लोग जा रहे थे वहाँ पे तो किस तरह से वहाँ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी, बहुत चौकसी थी वहाँ पे। लगभग 2 किलोमीटर हम लोग जो पहुँचे थे नोएडा की तरफ, और नोएडा जब हम पहुँचे थे तो काफ़ी मतलब भीड़ थी, हाँ, और भीड़ इतनी ज़बरदस्त थी कि वहाँ पर जो था मतलब मीडिया जो कर्मी थे उनको भी काफ़ी दूर से 2 किलोमीटर लगभग दूरी से रोक दिया गया था, दूरी से रोका गया था। 2 किलोमीटर दूरी से रोका गया था। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पहुँचने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग जाते तो हम लोग भाई फ़ोन से शूट करते हैं फिलहाल, तो दिक्कतें ये आती कि वहाँ का जो मलबा था कब हमारे ऊपर आ सकता था, कब गिर सकता था। तो अगर ये 200 करोड़ की बात करें, जो 200 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग रही है, आपके जानकारी में क्या लगता है कि जो 200 करोड़ बिल्डिंग एक दिन में तो तैयार हुई नहीं होगी? मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि ये बिल्डिंग जो थी 2006 में स्टार्ट हुई थी बनना, हाँ, और इसे बनने में लगभग जो है करीब लगभग 7 वर्ष या मतलब 6 वर्ष का टाइम लगा था। यानी सन 2006 तो मतलब 22 हो गया लगभग, हाँ, समझ लीजिए कि आप 2006 से लेके मतलब और 2012 तक ये कंप्लीट हो गई थी, हाँ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उस समय से लेके मतलब 2012 में जब तैयार हो गई, उसके बाद में आए लोगों को पता लगा जो कि ये जो बिल्डिंग थी, हाँ, तो ये जो थी बिल्डिंग, जैसे कि जो परमिशन थी इनके पास 17 मंजिल बिल्डिंग बनाने की परमिशन थी, हाँ, लेकिन इन्होंने 17 से फिर ये 18 पे लेके गए, 18 से फिर ये 20 पे लेके गए। इस तरीके से करते बनाते लगभग 32 मंजिल तक कर लिया, 32 मंजिल कर दी गई। और इसकी हाइट की जो बात करें तो जैसे कि जो हाइट है इसकी, हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार की जो हाइट है, हाँ, तो वो लगभग 100 मीटर के आसपास है। 100 मीटर नहीं, 93 मीटर के लगभग, मतलब कि इसका 100 मीटर प्लस है। हाँ, तो ये इसका जो है करीब लगभग 100 मीटर से इसकी जो लंबाई है, हाँ, जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची है। मतलब कुतुब मीनार से भी इसकी हाइट जो है काफ़ी ऊंची है, हाँ। कानून का उल्लंघन करते हुए ये जो बिल्डर थे इन्होंने मतलब इस बिल्डिंग को बनाया, और बनाने के बाद में फिर ये भी किया कि इन्होंने जो था इन जो फ्लैट थे जो इसके अंदर करीब 900 से ऊपर फ्लैट थे, हाँ, तो वो जो फ्लैट जो थे वो मतलब सेल भी कर दिए गए थे, जिसमें 250 लोगों ने। समझने वाली बात तो यहाँ पर ये फंसती है कि जिन्होंने जो फ्लैट खरीदे थे और इसे बिल्डिंग बनाने में जैसे जो खर्चा जो बैठा था सर, हाँ, तो वो जो बैठा था लगभग 200 प्लस करोड़ रुपए, 200 प्लस करोड़ के ऊपर बैठा था। और इसमें जो जैसे कि इसको जब ध्वस्त किया गया है, यानी इस बिल्डिंग को जब गिराया गया है, तो इसमें जो खर्चा बैठा लगभग 17 करोड़ प्लस खर्चा हुआ है। लगभग जो है मोटा अगर हम लेकर चलते हैं तो 18 करोड़ के आसपास इसको बिल्डिंग को गिराने में खर्चा बैठा, हाँ। देखिए, अगर बात करें कि जो गवर्नमेंट का तो हम हस्तक्षेप नहीं करें, गवर्नमेंट जो किया है अच्छा किया है। इससे ये भी लगेगा कि जो इलीगल रूप से काम कर रहे होंगे, इलीगल रूप से जो कोशिश करेंगे कि हम भी किसी तरह बिल्डिंग बना लें, तो इससे इनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कभी हम अवैध रूप से कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत भी कही जाती है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लग गया तो दूर। जिस तरह से आपने देखा हो कि बड़ा होकर के भी वो किसी काम का नहीं रहा, और आज ऐसी स्थिति आई, 28 अगस्त की ऐसी स्थिति आई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार
जिन्होंने 31 अगस्त 2021 को ही उन्होंने फैसला सुना दिया था कि इसको गिरा देना है, लेकिन उसका तौर तरीका किया गया किस तरह से गिराना है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। और आपको बता दूं कि वहाँ के बारे में जब हम लोग देखें किस तरह से भयावह स्थिति रही है, और आपने देखा होगा कि बड़ी भीड़ भाड़ भी, लोग बहुत दूर दूर से लोग आए थे देखने के लिए। हाँ, क्या लगता है कि ऐसी बिल्डिंगें अगर कहीं बन रही हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इससे पहले? जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि कोई बिल्डिंग अगर इस तरीके की जैसे बनती है, मान लो 15 मंजिल बनती है या 20 मंजिल बनती है, तो उस जगह के लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह ली जाए, अच्छी तरीके से जो उस मिट्टी की भी जांच की जाए वो मिट्टी जो है उस बिल्डिंग को सह सकती है नहीं सह सकती, कहीं ऐसी तो नहीं है मिट्टी जो बैठ जाएगी, बिल्डिंग अंदर ही समा जाएगी। तो इन चीज़ों को सबको नाप तोल पूरे परीक्षण के बाद ही तभी बिल्डिंग, मतलब इससे अच्छी तरह से हम कह सकते हैं कि जो कानून के दायरे में रखकर ही करना चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर मान लो अब इससे ये जो संदेश जो जाता है, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, बड़ा इसमें कहीं कहा जाए तो मतलब अच्छा फैसला भी है एक तरीके से, क्योंकि इससे जो है जो बिल्डर हैं अब आगे जब बिल्डिंग बनाएंगे तो सोच समझ से काम करेंगे, सोच समझ के विचार करके इसमें बिल्डर जितने भी होंगे तो वो निर्माण करेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश का हम बात करें तो जो नोएडा सिटी रहा है, वो नोएडा सिटी वो बिजनेस के मामले या इंडस्ट्रियल एरिया को माना जाता है, और इंडस्ट्रियल जहाँ एरिया होती है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनी होती है, उसके बगल बगल भी बहुत सारी बिल्डिंगें थी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला अभी तक है, जैसा कि मैं आपको प्रशिक्षण करके मैं वहाँ पे जाऊँगा, खुद वहाँ से पास तक चला जाएगा, दिखाया जाएगा किस तरह से क्या क्या। लेकिन ऐसा भी पता चला है कि उसके अगल बगल जितने भी भवन बनाए गए थे उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और अभी भी ये है कि जब हम लोग वहाँ पे थे तो जिस तरह से आपने देखा होगा, जब बोल तरह से आवाज़ आई थी तो हिल गया था, कांप गए थे सभी लोग। तो वहाँ की बिल्डिंगों पे कुछ असर पड़ा होगा ऐसा करके। जैसे कि हम लोग भी वहीं पे थे, लेकिन हम काफ़ी दूरी पे थे, लेकिन मतलब हमने वहाँ से जो भी था कुछ वीडियो शूट की थी। हाँ। तो वहाँ पर मतलब जैसे जो बिल्डिंगें थी तो वहाँ पर जैसे जो हमारे लिए जानकारी जो प्राप्त हुई है, वहाँ की जो स्थिति है, मेरे को जो जानकारी प्राप्त हुई है, आप भी थे वहाँ पर मौके पर, तो वहाँ से जो है जो बिल्डिंगें थी उन्होंने ये एहसास किया कि हमारी कुछ बिल्डिंगें हिली हैं, लेकिन अब ये जो है अभी पास में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है मतलब कार्य चल रहा है, मतलब बिल्डिंग गिर गई है। तो अभी उस पर निगाह रखी हुई है, कब क्या हो सकता है कि धीरे धीरे टूट सकता है। तो इसलिए जो है मतलब अब ये जो 2-1 दिन में पता लगेगा कौन सी पास की बिल्डिंग के लिए नुकसान हुआ है, कौन सी बिल्डिंग क्रैक हुई है या नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल में मतलब कोई भी मतलब नुकसान नहीं दिख रहा है, मतलब इस तरीके से ऐसे दिख रहा है। लेकिन एक को बता दें कि अगर जब वहाँ का जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, वहाँ का नज़ारा देख करके सारे लोगों के रूह कांप गए थे कि यार अगर ऐसा कभी हो भी सकता था। और भारत में बात है, भारत के इतिहास का ये पहली ऐसी बार थी जो 32 मंजिला बिल्डिंग बना करके ध्वस्त की गई। इससे पहले 18 मंजिल बिल्डिंग ध्वस्त की गई थी। लेकिन आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी ऐसी बिल्डिंग बनाए तो कम से कम जो सरकार के दिए गए जो दिशा निर्देश है उसका पालन जरूर करें, क्योंकि आप 250 करोड़ रुपए की बिल्डिंग 17-18 करोड़ रुपए उसको ध्वस्त करने में लगे। कहीं ना कहीं उससे आपने देखा होगा 3500 से प्लस माइंस जो लगी हुई थी, उसमें 3500 से अधिक माइंस लगी थी। और आपने भी देखा होगा वहाँ पे कि वहाँ का जो एरिया था एकदम पूरा धुल्लापन हो गया था। जैसे ये आपने देखा होगा कि किस तरह से बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, क्या क्या हो रहा है, बड़ा डर सा महसूस हो गया था। हम लोग तो लगता रहा था ऐसा जैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के जो कंक्रीट वगैरह है हम लोग के ऊपर आ जाए। लेकिन भाई हम लोगों ने अच्छा किया कि वहाँ नहीं गया, कम से कम किसी तरह से वीडियो मिल गई और आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करते रहे। और फिर से कहूँगा कि सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है वो सही रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला हो रहा है तो कम से कम 200 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बन गई, 32 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बन पाई है, उससे पहले शुरुआत करने के दौरान उस पर ब्रेक लगा दिया जाए, उस पर निरीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद सारा काम किया जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा, है ना। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे आर एस भारत न्यूज़ के जो पत्रकार हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, राशिद हुसैन जी। हमारी बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने देखा होगा कि ये भयावह नज़ारा शायद अब कभी देखने को ही मिले, क्योंकि इतना भयावह नज़ारा कभी लाइफ में ना हम लोगों ने देखा था, न कभी संभावना थी। हाँ, सुना था कि भूकंप आते हैं या ब्लास्ट होता है तो ऐसा होता है, टीवी में भी देखा गया था, लेकिन आज देख करके रूह कांप गए थे।